वैसे क्या नाम है एनजीओ का? रिवाइविंग रोजेस फाउंडेशन। ये तो बहुत अच्छा नाम है, जैसे गुलाब को पुनर्जीवित करना। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे बच्चों की जिंदगी को नई दिशा दी है, नई खुशियां दी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। बेसहारा लड़कियों की शादी कराना, पढ़ाई लिखाई, एवरीथिंग। लेकिन आप उन सब के बारे में कैसे जानते हैं? वो एक्चुअली जिस डांस कंपटीशन में हमारे अकेडमी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना, वहाँ पे एनजीओ के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट इस बार तो वो जीत गए। कितना अच्छा लगता होगा ना उन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर, जिन्हें किस्मत ने रोने पर मजबूर किया है। वेल, मुझे पक्का पता है कि तुम वहाँ जाके बहुत एंजॉय करने वाली हो और तुम बहुत सारे बच्चों को अपनी बातों से इंस्पायर करोगे। हम ये तो नहीं जानते हैं कि हम किसी को कितना प्रेरित कर सकते हैं, पर हाँ, हम इतना जानते हैं कि हम उन बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और हम लोग पहुंच गए। हाँ, तो गौरी, तुम अंदर जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और आप? एक्चुअली मुझे ना एक बहुत जरूरी काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ। तुम्हारी स्पीच खत्म होने से पहले आ जाऊंगा मैं। जितना ज्यादा वक्त लगा सकते हैं उतना लगा लीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ रहना चाहते हैं। ठीक है, बाय। बाय। गौरी, गिफ्ट लेते जाना। लेती। आई होप गौरी, तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही छोटी छोटी खुशियां देता रहूं। हाँ राइट, 2 लोग 8 o'clock शार्प, कॉर्नर वाली टेबल जिसके पीछे फाउंटेन लगा है, राइट वही। ओके, थैंक यू, बाय। वाह, तुझे पता है लोग पिक्चर हॉल में कॉर्नर सीट बुक करते हैं, वो तो रेस्टोरेंट में कर रहा है। अरे मच्छर होते हैं कॉर्नर सीट में। ओए, तेरी नुक्कड़ की चाय की दुकान नहीं है जो मक्खी मच्छर भिनभिनाएंगे, समझा? ड्रैगन्स den सबसे अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट है मुंबई का। अरे पता है यार, उससे अच्छा चाइनीज ना वो नुक्कड़ वाला बनाता है। चाइनीज आदमी जैसा दिखने वाला नेपाली जो झाड़ू से कढ़ाई साफ करता है। ओए, तुझे कैसे पता वो नेपाली है? अरे उसका बाप, I mean, उसका पापा हमारी बिल्डिंग का चौकीदार है। और एक बात बता, तुझे चाइनीज कब से पसंद आया? अबे मुझे थोड़ी ना अच्छा लगता है यार चाइनीज, मुझे तो अब भी पसंद नहीं है, पर वो तो गौरी को। अच्छा, तू लड़की के लिए चाइनीज तो क्या, तू तो कॉकरोच भी खाएगा। लड़की नहीं, गौरी, सिर्फ गौरी के लिए। और बाय द वे, तुझे पता है ड्रैगन्स den रेस्टोरेंट में ना लोगों को महीनों तक बुकिंग नहीं मिलती, महीनों तक रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन मैंने गौरी के लिए टेबल बुक करा ली है। कैसे? रिक्वेस्ट का मुजरा करके अबे यार बता मरे साले, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। अबे तू लोगों को जानता है यार, लोग तुझे नहीं जानते। साला मूड खराब कर दिया। तुझे पता है ड्रैगन्स den रेस्टोरेंट में ना आहा क्या टेस्टी खाना मिलता है। और खाना छोड़, तुझे पता है वहां बस एक बार ऑर्डर कर दो, घंटों तक खाना नहीं है। ऐसा नहीं कि खाना खाओ और किसको। भाई सच में आराम से ही मिलता होगा। जब तक वो अंडा तोड़ने वाले होते हैं ना, तब तक उसके अंदर से मुर्गी निकलती होगी, है ना? कोई तुझे हो क्या गया है, इतनी बुराई क्यों कर रहा है? यार मैं होटल का मालिक हूँ और तू मेरे कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहा है, तो बुराई तो करूंगा ना मेरे दोस्त। तुझे पता है अगर गौरी यहाँ होती ना तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे देती तुझे कि कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करते। अरे सही है ना यार, देख फालतू में तू अभिमन्यु से जलता है, देख गौरी को पटा ले और अभिमन्यु को हटा ले मेरे दोस्त। हलवा है ना? आज 8 मार्च है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाया जाता है। आज ही के दिन हर साल हमारी इंस्टीट्यूट औरतों को सम्मानित करती है। इस बार की हमारी थीम है बदलाव। हम सभी औरतों को मिलकर आज के हमारे इस समाज में औरतों के लिए बदलाव लाना चाहिए। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं टेलीविजन की सुप्रसिद्ध कलाकारा सुनीता रावत। ये पिछले कई सालों से पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी रही हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी और ये भी चाहूंगी कि यहाँ आए और कुछ कहें।
थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी मिल रही है। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे जो देखने को मिले। मैंने टीवी में बहुत सारे रोल निभाए हैं, कभी बहन का, कभी बेटी का और कभी बहू का, लेकिन एक रोल है जिसे निभाने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है और वो है पर्यावरण के कार्यकर्ता का। पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे या फूल पत्ते नहीं होता, बल्कि हम सब पर्यावरण का एक हिस्सा हैं और ये बैलेंस बनाए रखने के लिए हम सभी को संतुलन में रहना बहुत ज़रूरी है, जिसका एक अहम हिस्सा है बच्चे। अब क्यों ना हो, आखिर ये बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करूंगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आज की दूसरी अतिथि को, जिन्होंने नचले इंडिया के कंपटीशन का खिताब जीतकर हम सबके दिलों को भी जीता है, मिस गौरी श्रीवास्तव। वेलकम। थैंक यू। हम आज आपके सामने खड़े हैं, हम बता भी नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। हमारा मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे इतने सारे लोगों के सामने उन्हें इंस्पिरेशन देने के काबिल भी होंगे। अब देखिए ना, मिर्जापुर के छोटे से टीवी पर हम सुनीता जी का शो देखा करते थे। परिवार की सबसे बड़ी बहू थी उस शो में, पर अक्सर इनका शो देखते हुए हम ये सोचते थे कि एक इंसान की जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें कैसे आ सकती हैं। जैसे गैस खत्म हो गई, दाल जल गई, पर घर की बड़ी बहू थी तो सब इन्हें ही आकर डांटा करते थे। पर फिर सच रियलाइज हुआ कि हम सबकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी होती है और इन प्रॉब्लम से जो सबसे पहली चीज बदलती है ना, वो होते हैं आपके सपने। अब देखिए ना, आप सबको ऐसा ही लगता होगा कि अगर जरा से मार्क्स कम क्या है स्कूल में तो नहीं हम आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। जरा सी मुसीबत का सामना करके डर के आप ना सपना ही त्याग देते हैं। और यही सीख हमने सुनीता जी के शो से और अपनी जिंदगी से ली कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे लाख मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कभी अपना सपना मत छोड़ना। और इसमें आपका साथ देगी आपकी परवरिश, आपकी जड़ें। जैसे जड़ें पेड़ों को सहारा देती है, जैसे सुनीता जी की जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आने के बावजूद वो अपने परिवार का प्यार पाने में कामयाब हुई। और हमने भी चाहे लाख मुसीबतें आई, अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा, अपनी परवरिश, अपनी परंपराओं से सीख ली। और आज हम यहाँ हैं। इंसान चाहे कितना मर्जी ऊपर उठ जाए, लेकिन उसे अपनी परवरिश, अपनी परंपराओं और अपने आदर्शों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि चाहे आप आपके परिवार का प्यार पाना चाहते हो या फिर दुनिया का, आपकी परवरिश, आपकी जड़ें और आपका हार्ड वर्क आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देगा। थैंक यू। आप एक मिनट भी आई। हाँ? अच्छी पेंटिंग है ना ये? सुनीता जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अंदर कह नहीं पाए। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैंने सुना आपकी स्पीच में, वैसे बहुत अच्छी थी आपकी स्पीच, बहुत कुछ याद आ गया मुझे। एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग। जिस तरह आपने जड़ों की बात की, परवरिश की बात की, वैल्यूज की बात की, मुझे बहुत कुछ याद आ गया। क्या? देखो गौरी, तुम अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो। मेरी भगवान से दुआ है कि तुम्हारी जैसी साफ और सच्चे दिल वाली लड़की के साथ कभी कुछ बुरा ना हो। पता है गौरी, इस शो बिजनेस की एक बात है, वो तुम जान लो, यहाँ जो कुछ भी दिखता है ना, जो कुछ भी, सब झूठ, सब दिखावा है। यहाँ जो दिखता है बस वही बिकता है, और जब इस फेस की वैल्यू कम हो जाती है ना। सुनीता जी। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आफ्टर ऑल ये लाइफ मैंने ही तो चूज की थी। हाँ, लेकिन हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई गलती ज़रूर करता है। मैंने भी की, इसलिए मैं तुम्हें भी कहती हूँ, अगर लोगों के दिल तक पहुँचना है तो अच्छा काम करो, क्योंकि लोग तुम्हारा चेहरा तो भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारा काम वो कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। अब तक तो तुम मुंबई के रंग में रंग गई होगी।